हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। शाम का टाइम है तो आज कुछ नया काम हाथ में लिया है। वैसे तो कितने दिनों से ये काम करना ही था, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था या तो आलस आ जाती थी, दोनों में से एक हो जाता था। तो मैं इस पर कलर करने की बात कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज मशीन मेरे पास वैसे तो 3 साल के आसपास से हैं, और ये क्या है ना, ज़्यादा यूज़ नहीं होता था ना, तो थोड़ा सा ऐसे इस पर मतलब कि इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो सोचा कि चलो आज तो कोई आलस करनी ही नहीं है, और आज एक्सरसाइज मशीन पे मुझे कलर करना ही है। तो मैंने स्प्रे पेंट मंगवाया है, और सेम कलर एस कलर ही मंगवाया है। तो चलो, और हाँ, स्प्रे पेंट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, आज पहली बार मैं यूज़ करूँगी। और कलर करने से पहले इस पर थोड़ा सा जहाँ पे मुझे पेंट नहीं करना है वो पार्ट्स में पेपर लेकर उस पर सेलो टेप लगाकर उसको कवर कर दूँगी। तो क्या है कि दूसरे जो पार्ट्स हैं वो पेंट करते समय बिगड़े नहीं। तो बस उसको कलर कर रही हूँ, और देखती हूँ कैसे होता है और कलर करने के बाद कैसे दिखता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। शाम के 6:10 हुए हैं, और अभी अभी मैंने एक्सरसाइज मशीन पे कलर किया है। और एक्सरसाइज मशीन मेरे पास 2-2.5 साल से है, और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाई किया है। 4,900 ऐसे कुछ उसकी रेट है। और सच बोलूँ तो मुझे ये एक्सरसाइज मशीन बहुत पसंद है, क्योंकि आप इस पर इजी से एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जब मेरे घर में एक्सरसाइज मशीन नहीं था, तो ऐसे वो सोचती थी कि ऐसा कुछ हो एक्सरसाइज करने के लिए जो मैं इजी से घर पे एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ऐसा कुछ सोच रहे थे। फिर एक दिन हम किसी के घर पे गए कटलरी लेने के लिए, क्योंकि वो घर पे ही कटलरी बेचते थे, तो उनके घर पे गए थे। तो वहाँ देखा एक्सरसाइज मशीन, तो मैंने उनको पूछा कि ये आप करते हो एक्सरसाइज इस पर। तो बोले हाँ। मुझे ऐसा था कि चलो कोई जेंट्स करता होगा, तो वो बोले कि नहीं, हम सब इस पर लेडीज़ भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो मैंने उनसे सारी डिटेल मांगी कि आप कहाँ से लाए हो, कैसे उसको परचेज़ किया, और एक्सरसाइज करने में आसानी रहती है नहीं रहती है, सब कुछ डिटेल उनसे पूछ ली। उसके बाद जो जो उन्होंने बताया मुझे, वो बोलते थे कि मैं जब भी फ्री होती हूँ तब इस मशीन पे बैठ जाती हूँ और एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो वो सारी बातें हैं ना, मेरे दिमाग में अंदर घर कर गई, क्योंकि पहले से जब ये मशीन नहीं देखा था, उससे पहले से मुझे था ऐसा कि मैं कुछ ऐसा लूँ जिस पे मैं घर पे आसानी से एक्सरसाइज कर सकूँ। तो फिर घर पे आई, मैंने रेट भी पूछी, तो वो बोले कि 6,000 के आसपास आया था। तो टीवी पे ऐड देखी होगी उन्होंने, तो वहाँ से ऑनलाइन उन्होंने परचेज़ कर लिया था वो मशीन।
फिर मैंने घर पे आकर फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे सर्च किया। फिर टीवी पे जो ऐसे एक्सरसाइज मशीन की स्पेशल चैनल आती थी, मुझे वो याद नहीं है, तो उस पर मैं देखती थी कि चलो कितनी रेट है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या है क्या नहीं, फ़ोन नंबर सब लिखती थी। फ़ोन भी किया होगा 1-2 बार, मुझे याद नहीं पर किया होगा, पर मुझे वो रेट ज़्यादा लगी 6-7 हज़ार। फिर हम सर्च करते थे ऐसे ऑनलाइन, फिर 4,000 के आसपास मैंने रेट देखी। तब मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे मशीन लेना है। पर सच में बोलूँ तो तब मेरे पास ऐसे इतने पैसे नहीं थे कि मैं इसको 4,000 में ले सकूँ। मुझे ज़्यादा रेट लगी कि 1,000 के अंदर हो तो चलो कोई बात नहीं, पर 4,000 निकालना है तो थोड़ी रेट ज़्यादा है। फिर मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज मशीन ख़रीदने के लिए पैसे जमा किए और फिर मैंने ये मशीन परचेज़ की कि चलो मुझे मशीन लेना है तो लेना है। फिर जब मशीन आ गया घर पे और उसके बाद सच बोलो ना तो इतना जितना मुझे वो था अंदर से कि मुझे मशीन चाहिए और मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगी, तो वो मेरे अंदर जो था। तो जब एक्सरसाइज मशीन आई उसके बाद सच में मैं इतनी फ्री भी नहीं रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाता था या मेरी तबीयत में प्रॉब्लम हो जाती थी तो मैं नहीं कर पाती थी। तो ये मशीन आई उसके बाद हम करते थे। कब करते थे इस पे एक्सरसाइज, पता है, जब सर्दियों की सीज़न स्टार्ट हो जाती थी ना, तो ऐसा लगता था कि नहीं अब तो एक्सरसाइज करने का मौसम आया है तो चलो अब कर लेते हैं। तो बस वही यूज़ किया इसका। तो फिर इसको आने के बाद है ना बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया है मैंने। फिर करती थी जब मुझे लगे कि एक्सरसाइज करना है तो इस पर मैं बैठकर एक्सरसाइज कर लेती थी। फिर एक घर बन रहा था ऊपर, तो 8-9 महीने उसमें चले गए मेरे सारे। फिर सोचा कोई बात नहीं, जब घर बन जाएगा तब शांति से मैं इस पर रेगुलर एक्सरसाइज करूँगी। तो फिर सारा सामान ऊपर लाए तो इसको भी मैंने ऊपर ला दिया कि चलो ऊपर रहेगा तो मैं कुछ ना कुछ करूँगी। फिर मैंने देखा इसकी हालत बहुत, कंडीशन ख़राब थी इसकी कि कई जगह से कलर जो है वो निकल गया था और काट लग गया था और बारिश की ये पूरी सीज़न ये बाहर ही पड़ा था। तो इसी मैंने सोचा कि चलो इस पर मैं कलर कर दूँ। तो पहले सोचा कि मैं कलर लगा दूँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं स्प्रे में कलर स्प्रे आता है तो उसका इस्तेमाल मैं करूँगी। तो फिर मैंने जिगर के साथ मंगवा लिया था और आज मैंने इस पर स्प्रे कलर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आज पहली बार यूज़ किया है उसको। तो कई जगह पे थोड़ा ज़्यादा कलर लग गया। फिर मुझे आइडिया है, जैसे जैसे ये यूज़ करती गई वैसे वैसे आइडिया है कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है स्प्रे कलर को। तो पूरा मैंने कलर कर दिया। अब यह तो कई जगह पे उक जहाँ होते हैं स्क्रू उक है वहाँ पे मैं ऑयल लगा दूँगी और ये कलर सूख जाएगा। उसके बाद मैं सच में रेगुलर इस पर एक्सरसाइज करूँगी। हाँ हाँ बोला है वांधो नहीं। तो हाँ, तो सच में अब होता है कि नहीं अब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और आज मैंने अमेज़ॉन से जो मल्टी कलर में और बटरफ्लाई आते हैं 100 पीस वो मंगवाए थे। तो चलो मैं आपको बता दूं, देखिए ये मैंने मंगवाए हैं बटरफ्लाई। थोड़ा नज़दीक से बता दूं तो आपको आइडिया आएगा। जो गोल्डन है वो तो आपको पता है कि मैंने पहले से ही ऑनलाइन मंगवा लिया था, पर यहाँ मुझे कुछ जगह खाली खाली लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो बटरफ्लाई है तो उसके साथ दूसरे ऐसे मल्टी कलर के बटरफ्लाई मंगवा लूँ। तो ये मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है। और हाँ, आपको बताना भूल गई थी उस दिन कि मैंने पर्दे लगाए हैं, वो आपको बताऊंगी। तो क्या हुआ उस दिन कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया था और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, उसी वजह से मैं आपको नहीं बता पाई थी। तो देखिए ये जो मैंने पर्दे लिए थे वो आपको बता दूं। और एक और चीज़ बताना भूल गई थी उस टाइम, देखिए बहुत सुंदर पर्दे हैं सच में। तो ये मैंने
जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे लगाया है। तो यहाँ 2 पर्दे लिए थे और उसके बाद चलो मैं बताती हूँ अंदर की रूम पर। लाइट ऑन कर दूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे भी, अरे भगवान खिसकता क्यों नहीं है। देखो ये भी एक दरवाजे का पर्दा है लंबा वाला और एक विंडो का। तो ये 4 पर्दे मैंने लिए थे। ये पर्दे जो है मुझे 2000 में पड़े थे, 500 में नहीं 2000 में नहीं, 2400 में 4 पर्दे पड़े हैं मुझे, क्योंकि 800 रुपये का एक बोल रहे थे। तो फिर मैंने रेट कम करवा के 2400 रुपये के 4 पर्दे पड़े हैं मुझे, क्योंकि मैंने 500 रुपये बोला था, फिर 600 रुपये में ऐसा हुआ। तो फिर हाँ 800 रुपये बोले थे, तो 600 रुपये में सही रेट है। तो 2400 रुपये में मुझे मिले थे पर्दे। और फिर 2 राउंड पिलो लिए थे मैंने, वो 500 रुपये में 2 मिले थे। और 3 दूसरे पिलो लिए थे, वो मुझे 700 रुपये में मिले हैं। और ये ये भैया जो आते हैं उनके पास क्वालिटी जो है वो सब बहुत अच्छी आती है। अगर आप शोरूम में जाओ या दूसरी शॉप पे जाओ तो इतनी रेट में इतना सब कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए चाय वाय पी लेते हैं। दोपहर में चाय पी थी पर उसका नशा नहीं चढ़ा है, मज़ा नहीं आया है कुछ, तो अभी चाय पी लेते हैं। तो चलो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। पेंट करने के बाद बिल्कुल न्यू पीस लग रहा है। और पेंट करते करते हुए 2-3 मिस्टेक हुई है, पर वो तो चलता है वैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।